बिहार में बढ़ते क्राइम और घटनाओं से अब नीतीश सरकार की परेशानी बढ़ने लगी है। दरअसल पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की हत्या के बाद अब सुपौल जिले में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से बेखौफ अपराधी लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराध का ठीकरा अतीत पर थोपने के बजाय प्रशासन को चुस्त बनाए नीतीश सरकार। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर एक महीने में क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ तो हम सभी विधायकों के साथ महागठबंधन के सभी साथी मिलकर दिल्ली कूच करेंगे। हम लोग राष्ट्रपति महोदय से मिलकर उनके सामने परेड करेंगे। मुख्यमंत्री को कल इस विषय पे चिट्ठी भी हमने लिखा है और ज़रूरत पड़ने पर एक महीने में अगर क्राइम जो है कंट्रोल नहीं हुआ तो इसके लिए हम लोग जो हैं सभी विधायकों के साथ महागठबंधन के सभी साथीगण मिलकर के जो है दिल्ली कूच करेंगे। राष्ट्रपति महोदय से हम लोग मिलेंगे, उनके सामने परेड करेंगे कि बिहार की स्थिति भयावह है और पूरी तरीके से यहाँ जो है अपराधियों का बोलबाला चल रहा है। हम तो हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी से विनती करेंगे कि नीतीश कुमार जी, हम जानते हैं आप कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी अपने कुर्सी के चक्कर में जिस प्रकार से कीड़े मकोड़े तक स्थिति जो हो गई है, लोगों की गाजर टमाटर जैसे काटा जा रहा है, वैसे इंसानों की बलि ना चढ़वाएं। अगर वो प्रचारित करने में ज़्यादा लोगों के बीच में या भ्रम पैदा करने में कोई कामयाब हुआ तो उसकी सफलता है, तो सफल रहा ऐसे ही बिना मतलब का प्रचार करने में। और हम काम करते हैं तो काम किया तो लोगों को जानकारी नहीं। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर इकबाल मोहम्मद समी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर इकबाल जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी आप नमस्कार जी। इकबाल मोहम्मद समी जी, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अब जो बयान सामने आ रहा है तेजस्वी का, उसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे, क्या कुछ आप आगे की रणनीति है आरजेडी की? देखिए, पूरे बिहार में जनता में एक भय का वातावरण पैदा हो गया है। पुलिस फेल है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से केवल शराब माफियाओं के चक्कर में फंसी हुई है और पुलिस के संरक्षण में पूरे बिहार में शराब बिक रहा है। पुलिस उसी काम में लगी हुई है, उसको गुंडा क्रिमिनल पकड़ने की फुर्सत नहीं है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है और यहाँ अफसरों की पोस्टिंग, एसपी की पोस्टिंग आरसीपी के मन से होती है और थाना प्रभारियों की पोस्टिंग धन के बल पर होती है। तो कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर सही होगा? और आप अभी तक रुपेश के कोई हत्यारे नहीं पकड़े गए। कल हाजीपुर में एक झाजी वकील को गोली मार दिया गया। पर डे हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, कोई पकड़ा नहीं जा रहा है। जनता अब कल रुपेश के बच्चे ने, उनके पिताजी ने कहा कि सीबीआई जांच हो, इसका मतलब पुलिस प्रशासन तो फेल है। तो फेल है तो हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक महीने का समय तेजस्वी जी ने दिया है, अगर एक महीने के अंदर में नहीं होता है निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन भी होगा। हम लोग राष्ट्रपति से मिलेंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व में और राष्ट्रपति को कहेंगे कि बिहार सरकार काम जनता को सुरक्षा देने में विफल है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर अभी जिस तरह से कानून व्यवस्था वहां दिख रही है, लॉ एंड ऑर्डर दिख रहा है बिहार में, अगर हाल फिलहाल में कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो फिर आपकी क्या कुछ रणनीति रहेगी? क्योंकि सरकार तो देखिए कह ही देगी कि हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, हमारी पुलिस काम कर रही है। देखिए, हम लोग तो सरकार में है नहीं। हमारा काम है सरकार को सजग करना, जगाना, उसकी राय देना, सरकार को जनता के हित में बातें कहनी। अब सरकार को हम लोग दिक्कत यह है कि अब डीजीपी का भी कल हमने सुना, केवल कह रहे हैं कि पता लगा रहे हैं, बहुत घटना अच्छी नहीं है, ये वो बोल रहे हैं, मगर रिजल्ट चाहिए जनता को। और घटनाएं होनी नहीं चाहिए। घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कोई जिला सुरक्षित नहीं है, अखबार भरे पड़े होते हैं क्राइम से। तो हम तो मतलब यह है कि अभी सरकार को चेतावनी 1 महीने का दी है, 1 महीने के अंतर में अगर घटनाएं नहीं घटती इसी तरह चलती नहीं तो निश्चित रूप से हम लोगों के पास क्या अल्टरनेटिव होगा राष्ट्रपति से मिलने के अलावा? तो बिहार में अगर हम सुनने वाला तो भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरा सुशासन बहुत अच्छा है, कोई गुंडा नहीं बचेगा, कोई क्रिमिनल नहीं बचेगा, मगर कौन गुंडा क्रिमिनल है? कहीं बड़े लोग उसमें तो नहीं है। क्यों नहीं अभी तक कोई नाम आ रहा है रुपेश हत्याकांड में?
चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था बिहार में खराब होती जा रही है, तो इससे पहले भी जंगल राज पार्ट 2 की आप बात करते रहे हैं पिछली जब सरकार थी, तो उसके बाद अब क्या कुछ इसको नाम देंगे? क्या जंगल राज पार्ट 3 नाम देंगे और इसी तरह नाम देते रहेंगे या कुछ कार्रवाई भी होगी? क्योंकि सरकार कहती है, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, सरकार कहती है कि अगर जितने भी अपराध हुए हैं, हर अपराध में अपराधी को पकड़ा गया है, उनको सजा दी गई है। सरकार कहां पीछे है? लॉ एंड ऑर्डर कहां खराब है फिर? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो एक रुआब होता है, सरकार का एक रोब होता है, पुलिस प्रशासन का जो एक रोब होता है क्रिमिनल पर, उसको असल कायम करने की जरूरत है। वह रोब खत्म हो चुका है जब बड़े पैमाने पर माफिया एसपी और डीएसपी और थाने प्रभारी को पैसा दे करके खरीद करके शराब बेचेंगे या पुलिस शराब बेचवाएगी, तो क्रिमिनल का रुआब तो कहां से पड़ेगा? क्रिमिनल का रुआब चलिए, पुलिस प्रशासन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आपको बताते क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। अब तक कोई सुराग तक नहीं मिला। अपराधी पकड़े जाने की तो दूर की बात है, कोई सुराग भी नहीं पता चला रुपिंदर माइक नीचे कीजिए कि किसने ये किया, क्यों किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार हम लोगों ने इस बात को सवाल पूछा कि आपके रहते हुए में पूरी तरीके से नाक के नीचे बिहार को अपराधी चला रहे हैं और आपसे कुछ हो नहीं रहा, एकदम थका हुआ मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। यहाँ केवल सत्ता पक्ष के लोग आते हैं, केवल फोटो खिंचाते हैं, वो दिलासा। आप माने या ना माने, लेकिन ये अद्भुत है कि 2 किलोमीटर दूर सीएम आवास के मात्र पुराई चक में, जो पटना राजधानी है, वहाँ गोली से भून दिया जाता है, 15 राउंड चलाया जाता है, 6 बुलेट लगता है रुपेश को, अपराधी भाग जाते हैं, फरार होते हैं, लेकिन अब तक एक कोई पेट्रोलिंग नहीं। इतनी बड़ी सुरक्षा लापरवाही, आप समझिए कि इस परिवार को कोई सिक्योरिटी तक नहीं मिला, हो गया, सुरक्षा एकदम नहीं मिला सरकार द्वारा। हम लोग तो सबसे पहले मांग करेंगे कि सरकार जो है सुरक्षा जो है वो पहले प्रदान करे इनके परिवार को। किन कारणों से वहाँ है, हो सकता है कि हमने पहले भी कहा कि बड़े लोग हों, हो सकता है कोई सरकार का मंत्री भी हो सकता है, क्योंकि पहले के कई घटनाओं में हम लोगों ने देखा, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड में पहले हमारी बातों का मजाक उड़ाया जाता था, बाद में क्या हुआ, क्या परिणाम निकला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके जिन्होंने अपराध किया है उनको बचाने के लिए हो सकता है कुछ बड़े चेहरे हों, इसलिए मामले को दबाया जा रहा है। क्या यही वजह है जो स्लो इन्वेस्टिगेशन करके केस को खत्म और रफा दफा करने का काम किया जा रहा है? ठीक है, ये हो सकता है। और आप देखिएगा कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। रुपेश सिंह जितने मिलनसार और जितने धनी व्यक्तित्व का था, हम लोग भी मिलते जुलते थे, हमारे से तो अच्छी दोस्ती थी, मिलना जुलना था, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि उनकी कोई दुश्मनी हो सकती है। अब बच्चे हैं छोटे, उनका फ्यूचर सिक्योर कैसे हो? पिता के रहने के बाद तो सिक्योरिटी रहती है, लेकिन अब ऐसी हालात में बड़ा मुश्किल दौर से ये परिवार गुजर रहा है। और बार बार छोटी बच्ची जो है, बेटा जो है 4 साल का, वो भी कह रहा है कि भाई बिहार पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है, जांच सीबीआई की होनी चाहिए। और सीबीआई जांच हो, साथ में कोर्ट मॉनिटर्ड द्वारा जांच हो, यानी कोर्ट के निगरानी में, हाई कोर्ट के निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस का क्या काम है? बालू में वसूली, कोरोना में वसूली, दारू में वसूली, घूसखोरी,
यही काम रह गया बिहार पुलिस का, और तो कोई काम है ही आप नहीं। इनके परिवार के लिए क्या मांग करते हैं, क्योंकि अब वो तो रहे नहीं, तो उनके परिवार के लिए क्या मांग करते हैं? पुलिस के हाथ खाली है। देखिए, अब सरकार से कुछ मांग करने का कोई फायदा है नहीं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को कम से कम न्याय करना चाहिए, अपराधी को पकड़ना चाहिए। पुलिस हम हमारे स्तर से रोजगार को लेकर के उनकी धर्मपत्नी को जो हो सकेगा उनको रोजगार दिलाने की काम हम करेंगे। जहां एडजस्टमेंट हो जाए, अपने जो संपर्क हैं या जितना हमसे हमारी क्षमता है, कोशिश करेंगे कि उनको नौकरी मिल जाए, ताकि आगे बच्चों का जीवन जो है वो सुरक्षित रहे। डीजीपी तो ये कह रहा है कि 2019 में अपराध ज्यादा था, हमारे आने के बाद अपराध कम हो गया है। 16 साल पहले की अरेस्ट में आ जाते हैं, अभी उनको अपना काल नहीं याद आ रहा। अब मुख्यमंत्री की बौखलाहट आपके प्रश्न से हुई, एक पत्रकार भाई के सिस्टम से आदमी सवाल पूछेगा ना, सरकार से ही सवाल पूछेगा ना। और कौन सा ऐसा बुरा सवाल है? यही तो पूछा जा रहा है कि अपराध क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, और कब तक गिरफ्तारी होगी, कब तक कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर तो बद से बदतर होता चला गया है। अब डीजीपी पल्ला झाड़, डीजीपी तो बोल रहे हैं कि 2019 में अपराध ज्यादा था, 20 में कम है। 16 साल से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, होम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है शुरू से।